हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसकी हमने प्रॉपर्टीज की विशेषताएं समझी थी। इसके बाद हमने एक डेरिवेशन करा था जिसमें हमने ये देखा था कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन में, यानी आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसकी जो अक्षीय रेखा है, एक्सियल लाइन है, उस पे जब एक पॉइंट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया। आज हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जब आप इक्वेटोरियल लाइन में या इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप इस विद्युत द्विध्रुव यानी जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट में कितनी होती है, इसे हम जानेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर क्षेत्र की यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पर जो है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है जो कि आपका -q है, और दूसरा बिंदु आवेश बी पॉइंट पे है जो कि +q है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2a है, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप ये जानते हैं, जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, विशेषताएं पढ़ी थी द्विध्रुव की यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो ए से बी की तरफ हो। ठीक है, ए से बी की दिशा पे होता है, जिसे हमने पी से रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो आपका एक विषुवतीय रेखा पे एक पॉइंट है, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे एक बिंदु है, पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो निकाल। ठीक है, तो हमारे पास ये डायपोल है, ठीक है, और एक पॉइंट है पी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है पी, वो जैसे कि आप जानते हैं कि ए बी यानी जो आपका डायपोल है, डायपोल के बीच का जो ये पॉइंट है वो क्या है, ओ है। ठीक है, तो ये ओ से जो है आर दूरी पर है, पी जो है वो ओ से आर दूरी पर है, स्मॉल आर है, ये आपकी डिस्टेंस है, दूरी है इसके। तो आप लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of +q and -q charge. They are separated by a distance 2a with O as a center. मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो बिंदु आवेश हैं,
प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये आवेश एक दूसरे से 2a की दूरी पर है तथा बिंदु O इस दूरी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब अगर हम P की बात करें, ठीक है, OP आपका क्या है, R, ये आप जानते हैं। हमें क्या करना है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E क्या है, E is the electric field at P. E बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो E है, ठीक है, E जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका विद्युत क्षेत्र है, वो माइनस क्यू और प्लस क्यू इन दोनों आवेश के कारण, इन दो चार्जेस के कारण है। ठीक है, तो ये आपका इन दोनों के कारण है। तो हम मान लेते हैं, हम E को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, E1 और E2, ये हमारे E के कंपोनेंट। अब अगर हम E1 की बात करें तो E1 किसके कारण है, E1 जो हम लेंगे वो आप माइनस क्यू के कारण लेंगे, यानी जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आपका E1 है। वहीं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे हम E2 लें। ठीक है, अब अगर हम बात करें E1 की, तो E1 क्या है, E1 is the electric intensity due to plus Q charge. E1 प्लस Q आवेश के कारण विद्युत तीव्रता है। अब अगर हम E1 की बात करें, ठीक है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, दूरी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और ये बिंदु कहाँ, कौन सा है, P है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, आप देख सकते हैं, जो ये लाइन है OR, ये R है। ठीक है, PO जो है वो R है, R दूरी है। अब हम AO की बात करें तो ये A होगा, क्यों होगा, क्योंकि O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी इसका क्या है, मध्य बिंदु है, किसका, AB का, और AB की लेंथ कितनी है, 2A है। तो AO कितना है आपका, A, PO कितना है आपका, R है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपकी जो ये लाइन है AP जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
माइनस क्यू के कारण पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वो हमें लिखनी है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, आप जानते हैं, तो दूरी कौन सी है, एपी का स्क्वायर। ठीक है, एपी का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने एपी की वैल्यू निकाली है। एपी कितना है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा एपी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, यानी ये आपका समीकरण 1। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी दिशा या इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मोस्टली जब भी हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई भी बिंदु हम ले रहे हैं जहां पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं, तो उस बिंदु पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं। यह हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो किधर होगी, इधर की साइड, यानी E1 की जो दिशा होगी वो यहाँ पे होगी आपकी P, ये आपकी यहाँ पे C मान लेते हैं हम, तो ये आपकी जो है E1 की डायरेक्शन है, यानी E1 की दिशा है। So E1 is represented by PC. E1 को PC से दर्शाया गया है, और ऐसा क्यों है कि वो PC की तरफ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, P पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और A पे कौन सा है, नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि दोनों के जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो क्या है, विपरीत है, विजातीय है। ठीक है, अब ये हमारा आगे। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर दिया है, त्रिभुज है आपका, तो इसे हम थीटा एंगल मान लेते हैं, ये भी आपका थीटा है, और क्योंकि जो आपका ए बी है वो समानांतर है आपके आरपी के, ठीक है, तो और ये क्या है, आपकी एक लाइन जो है जो दोनों के दोनों समानांतर रेखाओं को क्या कर रही है, बीच से काट रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी आपका थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये वाला एंगल भी आपका थीटा। अब अगर हम E1 की बात करें, E1 किस तरफ है आपका, इस दिशा में, इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस E1 को, ये जो E1 है जो इस दिशा पे लग रहा है, इसे हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होगा, कॉस और साइन, यानी E1 कॉस थीटा, दूसरा आपका E1 साइन थीटा। अब अगर हम E1 कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, E1 कॉस थीटा। ठीक है, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा की, तो E1 जो कॉस थीटा है वो आपका जो होगा इस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका E1 कॉस थीटा है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम इसे ले, ये जो आपका, इसको अगर हम हाइपोटेन्यूज ले, तो आपका जो E1 कॉस थीटा है वो आपकी ये लाइन होगी, क्योंकि ये बेस बना रही। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अगर E1 साइन थीटा की, तो ये जो आपका E1 साइन थीटा होगा वो आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये आपका नीचे की तरफ होगा, तो ये आपका E1 साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ होगा तो ये आपका E1 साइन थीटा होगा। और आप ये जानते हैं तो साइन थीटा जो होता है आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये आपका E1 साइन थीटा है, ये आपका E1 कॉस थीटा। तो ये आपका इस तरीके से ये आपके दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 cos थीटा जो है वो AB के पैरेलल है और जो आपका E1 sin थीटा है वो आपका AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके जो है लंबवत है। E1 cos थीटा इज अलोंग PR और PR क्या है, पैरेलल है आपका AB के। इसी तरीके से E1 sin थीटा जो है ये आपका P के अलोंग है, इसकी दिशा जो है P के अलोंग है और ये परपेंडिकुलर है जो है लंबवत है आपके AB। अब हम बात करते हैं E2 की। जैसे कि मैंने आपको बताया जो E2 है, E2 हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं जो कि आपकी प्लस क्यू चार्ज के कारण है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, किस पे, पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके कारण इस बिंदु पे क्या लग रहा है, E2। ठीक है, तो E2 जो है, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। E2 प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ठीक है, तो अगर हम E2 की बात करें तो इसी तरीके से जैसे कि हमने E1 निकाला है, ठीक है, इसी तरीके से E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन जो आपका B पॉइंट है यानी प्लस Q है और P है, इसके बीच की दूरी है। इसके बीच की दूरी आपकी कितनी है, BP स्क्वायर। ठीक है, BP स्क्वायर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपका पाइथागोरस प्रमेय है, उससे हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी पीबी की। जैसे कि हमने पहले निकाला बिल्कुल वैसे ही निकलेगी। ये आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज है POB। ठीक है, PO की जो उसकी दूरी है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है वो R है, OB की A है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो PB है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √R² प्लस A²। ठीक है, और अब हम इस फॉर्मूले में जो PB रखेंगे वो PB स्क्वायर है या BP स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस A²। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से E2 की वैल्यू आई। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरफ होगी। तो ये आपका क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स होगा। जो ये चार्जेस है ये कैसे हैं, आपके सजातीय हो जाए। जो टेस्ट चार्ज होगा प्लस क्यू होगा और बी पे भी आपका प्लस चार्ज है। तो जो फील्ड की जो दिशा होगी वो आपकी इस तरफ होगी, यानी E2 की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी इस दिशा में आपकी ये है, ये E2 है और इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपका D हम ले लेते हैं इसको, ये आपका D है और इस दिशा में आपकी E2 है। अब E2 भी दो कंपोनेंट्स में टूटेगा, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। E2 has two components.
E2 साइन थीटा एंड E2 कॉस थीटा। तो E2 के दो कंपोनेंट हैं। अब अगर हम बात करें E2 कॉस थीटा की, ठीक है, तो जो आपका E2 कॉस थीटा होगा वो आपका इधर की तरफ होगा, जिस दिशा में आपका E1 कॉस थीटा है उसी दिशा में आपका E2 कॉस थीटा, ठीक है। और ये किसके है, आपके AB के पैरेलल है। अब अगर हम E2 साइन थीटा की बात करें तो E2 साइन थीटा जो होगा वो आपका इस दिशा में होगा। E2 साइन थीटा आपका इस दिशा में होगा, यानी PE जो ये है, जो ये दिशा है ये वाली, ठीक है। तो ये आपका इस दिशा में होगा। अब आप देख सकते हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट दिशा में है। इसको हम मान लेते हैं, इसे हम E मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई, विपरीत दिशा में हो गई। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, ठीक है। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपका जो E2 साइन थीटा है वो PR के अलॉन्ग है, जो कि पैरेलल है आपका AB के। और इसी तरीके से E2 और E2 साइन थीटा जो है वो आपका PE की तरफ है और ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है आपके AB। आप देख सकते हैं ये जो है आपका, ये वाली जो लाइन है वो आपका AB के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। E1 और E2 की अगर हम वैल्यू देखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका परिमाण है वो बराबर है। आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, यानी E1 ये बराबर हो गया आपका E2 के, ठीक है। तो ये आपका बराबर, और जैसे कि मैंने आपको बताया E1 साइन थीटा और जो E2 साइन थीटा है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर। क्योंकि ये कहाँ पे है, एक दूसरे की ऑपोजिट दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है, E का मान निकालना है। तो हमारे पास E2 कोसाइन थीटा और E1 साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो सिर्फ हमारे पास E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा बचे, जो कि एक ही दिशा में। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी E। तो E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब आप जानते हैं E1 और E2 बराबर है, हमने यहाँ पे देखा ये थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम 3 यानी समीकरण 3 से हमने क्या देखा, E1 इक्वल्स टू जो आपका E होगा इक्वल्स टू 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम E1 की वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक है। अब 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू हमें देखनी है, तो हम E1 के लिए देख रहे हैं, तो ये आपका थीटा है, ठीक है। और इस ट्राइंगल यानी जो आपका त्रिभुज है PAO, इस त्रिभुज में अगर हम cos थीटा की वैल्यू देखें तो
जो आपका त्रिभुज है PAO, तो ये आपका हो जाएगा AO अपॉन AP, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं AO की वैल्यू कितनी है, ये आपका A है, AO आपका A है और AP आपका क्या है, अंडर द रूट r² प्लस a²। तो इसको आप cos थीटा की जगह रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा A अपॉन अंडर द रूट r² प्लस a²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² का होल 3/2। अब अगर हम बात करें Q इंटू 2A की, तो ये आपका P है, यानी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो आपकी E की वैल्यू आएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² का होल 3। अब अगर हम E की दिशा देखें तो E की जो दिशा है वो इस तरफ है, यानी P से R की तरफ है। और ये क्या है, ये पैरेलल है किसके, BA के। और BA की जो दिशा है वो ऑपोजिट है, यानी जो P की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। तो E बराबर -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² का होल 3/2। तो ये आपका E का मान आ गया है। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है, इसके कारण किसी इक्वेटोरियल लाइन यानी विषुवत रेखा पर E का मान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है, ये हमने देखा, इसको हमने कैलकुलेट किया। इस डेरिवेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको इस डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक है उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।